मथुरा के फरेह स्थित पंडित दीनदयाल धाम में आयोजित स्मृति महोत्सव और विराट युवा सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ स्वदेशी और अंत्योदय का मंत्र आज भारत को सशक्त बना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं विचारों को आत्मसात कर देश को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और जल्द ही भारत तीसरे स्थान पर होगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें और जीवन शैली में गौ उत्पादों को शामिल कर गांव और परिवारों को समृद्ध बनाएं। उन्होंने कहा कि अब यूपी का युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि भाजपा ने जो वायदे किए थे उन्हें पूरा कर दिखाया है। धारा 370 हटाकर कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ा गया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने जोर दिया कि यह सब पंडित दीनदयाल जी के विचारों को अपनाने से ही संभव हुआ है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नगला संजा अवकोश मार्ग पर पुल निर्माण, दीनदयाल धाम में अतिथि भवन और कुटिया पर सोलर पैनल लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये कदम क्षेत्र के विकास और पर्यटन को नई दिशा देंगे। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सीएम योगी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हर गांव आत्मनिर्भर बने और उत्तर प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो। इसकी शुरुआत ब्रजभूमि से हो रही है। ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से गांव की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने का कार्य हो। अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भूखों नहीं मरेगा, उसके लिए अंत्योदय, अन्नपूर्णा, बीपीएल और एपीएल की अन्न की योजना उन्होंने लागू करके जनजातीय क्षेत्रों में 1 रुपये किलो उस समय उन्हें चावल उपलब्ध करवाने का काम जनजातीय क्षेत्रों में किसी ने किया था, सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। आसुर बनाया था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, लोग कहते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा? हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। संघ परिवार का, विचार परिवार का हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर के चलता था। हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर चलता था। देश के सेकुलर दलों के लिए असंभव था, लेकिन भारत की राष्ट्रवादी मिशन और भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित हर नौजवान के लिए संभव था। और मोदी जी आए, डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया, रामलला विराजमान भी हो गए। जो उनके लिए संभव था वह मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि ने उसे संभव बना करके भारत को भारतीय दृष्टि के साथ जोड़ने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज जब इस स्मृति महोत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, समारोह में ठीक पहले मुझे यहां दीनदयाल धाम में गौ आधारित खेती के साथ साथ गौ आधारित औषधियों के साथ और मातृशक्ति के स्वावलंबन के इस अभिनव कार्यक्रम को भी नजदीक से देखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, यही तो कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि भारत की अर्थनीति का आधार स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। जब हम भारत की ओर दृष्टि डालते हैं, भारत आज से 300 वर्ष पहले दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हुआ करता था। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत हुआ करता था दुनिया के अंदर। युवाओं का शोषण नहीं होना चाहिए, कार्मिकों का शोषण नहीं, बल्कि उसको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त हो। एक नई स्कीम युवाओं के लिए चलाई गई, सीएम युवा उद्यमी स्कीम।
कोई भी युवा अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है तो स्टार्टअप के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है और बनाने की व्यवस्था की है कि पहले चरण में हम उसको चयन करेंगे, चयन करके उसको प्रशिक्षण करवाएंगे, 5 लाख रुपए तक क्या लोन गारंटी मुक्त देंगे, ब्याज मुक्त देंगे, यानी ब्याज भी गारंटी भी सरकार देगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 70,000 से अधिक युवाओं ने अब तक इससे लोन ले लिया है। जनवरी से लेकर अब तक हमें 1 लाख युवाओं को देना था, 70,000 अभी पूरे हो गए। अगर वह मूलधन जिसमें मार्जिन मनी 10% सरकार दे रही है और बाकी पैसा वह समय पे वापस करता है तो अगली बार उसे 7.5 लाख रुपए गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त प्राप्त होगा। तीसरी बार में हम उसको 10 लाख रुपए की सुविधा देंगे। यानी धीरे धीरे करके हमारा युवा जॉब सीकर नहीं, प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जॉब क्रिएटर बन करके नए नए लोगों को रोजगार और नौकरी देने की सामर्थ्य अपने आप विकसित करेगा। ये कुछ मॉडल हैं और यह मॉडल हम एग्रीकल्चर में भी लागू कर सकते हैं। हर भारतीय और हर सनातन धर्मावलंबी अपने किसी भी मेहमान के साथ, किसी भी अतिथि के साथ जुड़ता है तो गिफ्ट स्वरूप कुछ देना चाहता है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम स्वदेशी वस्तु को ही उन्हें गिफ्ट के रूप में प्रदान करें। आप किसी के घर में जाते हैं, अगर यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए उत्पाद को, उनके प्रोडक्ट को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो वह उसको भी अच्छा लगेगा, उसमें स्वदेशी का भाव भी होगा, वह पैसा हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा। हम यहां मथुरा में हैं, मथुरा में किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, दीनदयाल धाम में बने हुए गौ उत्पाद को अगर हम किसी को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो उससे उसका लाभ ही होगा।